बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट से ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच का असर क्यों नहीं रहता। अगर आप भी इसे कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि अगर आपके ऊपर भी 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ही सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच का असर रहता है, तो आपको ये वीडियो लाजमी तौर पर देखनी चाहिए। इस तरह की मैं एक पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर असर नहीं रहता और हम जो है ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रहते। तो इन चीजों की जो सीरीज है उसकी जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूं। तो यहां से हम इब्तिदा करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका हर एक के ऊपर असर नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हर एक शख्स के हालात अलग होते हैं, मामलात अलग होते हैं, उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से गुजर रही होती है, जबकि दूसरे शख्स की जिंदगी वो बिल्कुल अलग तरीके से गुजर रही होती है। तो हमारे ऊपर हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं हो पाता? तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो रेडी ही नहीं होते, यानी कि वो हर शख्स जिसकी बात हो रही है वो रेडी ही नहीं है स्पीच के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए रेडी ही नहीं है। वो अपने आप को भी रेडी नहीं समझता कि वो मोटिवेट हो सके, या अगर वो मोटिवेशनल स्पीच भी लेता है तो स्पीच सुनने के बाद वो समझता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूं उस स्पीच के लिए जो मैंने अभी ली है, उस काम के लिए मैं रेडी ही नहीं हूं। अगर आप भी कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद ये समझते हैं कि भाई अभी तो मैं रेडी ही नहीं हूं, अभी इस काम के लिए मैं रेडी नहीं हुआ, जैसे कि आपने कोई एक स्टेप उठाना है और उसके लिए आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच देखी है और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद आपको ये लगता है कि मैं अभी इस पॉइंट के लिए रेडी नहीं हूं, मैं ये स्टेप उठाने के लिए रेडी नहीं हूं, तो ये पहला पॉइंट है कि आप अपने आप को वहां पे फेल करते हैं, वहां पे आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने खुद को ये समझा दिया है कि अभी मैं खुद रेडी नहीं हूं। जब आप समझेंगे कि मैं रेडी हूं उसके बाद ही आपका जो है आपके ऊपर मोटिवेशनल स्पीच का असर होगा। दूसरा पॉइंट जो सा है वो ये है कि हम जो भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या जो हमें एडवाइस की जाती है उस एडवाइस को हम सीरियस नहीं लेते, उस एडवाइस को या हम समझते ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं उस एडवाइस को। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हम एडवाइस जो हमें मोटिवेशनल स्पीच में या मोटिवेशन जो हमें उस स्पीच में मिलती है हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। हो सकता है वो एग्जांपल जो दी गई हो हमें मोटिवेशनल स्पीच में वो हम उसके साथ रिलेट ही ना कर पा रहे हो, हम उसको अंडरस्टैंड ही ना कर पा रहे हो, ये दूसरी रीजन है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे एक मैं आपको इन 2 पॉइंट्स के बाद देना चाहूंगा, वो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि जब भी आप कोई मोटिवेशनल स्पीच को सुने या मोटिवेशनल स्पीच YouTube के ऊपर आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी होना चाहिए, यानी कि आप अपने अंदर चेंज लाने के लिए जब रेडी हो उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीच को सुने और देखें, तब ही वो आपको मोटिवेट कर पाएगी। अगर आप अंदरूनी तौर पर तैयार नहीं है तो आप मोटिवेशनल स्पीच तब तक ना सुने जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं समझते। जब आप अपने आप को तैयार कर लें, समझना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीच सुने और देखें। फिर दूसरी चीज ये है कि जब हम एक्शन लेने के लिए रेडी हों, यानी कि हमने मोटिवेशनल स्पीच देख ली, अब उसके बाद क्या है कि हम एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको वहां पे फेल हो जाएंगे, आपकी मोटिवेशनल स्पीच आपको कोई काम नहीं देगी जब आप अंदर से ही एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि जब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो उसके बाद आपको एक मोटिवेशन चाहिए, तब आपको वीडियो देखें ताकि उस वीडियो का आपके ऊपर असर भी हो। फिर तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सामने कोई भी स्पेसिफिक प्लान ही नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता हमारे सामने कि हमने मोटिवेशनल स्पीच तो देख ली, सुन भी ली, अब हम क्या करें, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गोल नहीं है हमारे सामने, हम क्या करें? तो सबसे पहले हम अपने जो है वो गोल्स को सेट करें। जब तक हमारे सामने एक क्लियर गोल, एक क्लियर प्लान नहीं होगा हम जो है उसके ऊपर अमल नहीं कर पाएंगे मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने गोल्स को सेट करें, आप अपने प्लान्स को सेट करें कि हमने ये प्लान करना है, ये हमारा प्लान है, ये हमारे गोल्स हैं। अब जब आपने वो प्लान सेट कर लिए, अब आपने क्या करना है, आपने अब एक्शन लेना है। एक्शन लेने के लिए आपको लाजमी बात है मोटिवेशन चाहिए। अब आप वो मोटिवेशनल कोई स्पीच सुने, जब आपके सामने गोल भी होगा, आपके सामने एक जो है आपके सामने एक टारगेट होगा जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आपके सामने एक क्लियर प्लान है आप जिसको अचीव करना चाहते हैं।
अब आप एक्शन लेने के लिए जब रेडी हो चुके हैं तो फिर आप उसको आप मोटिवेशनल स्पीच देखें, ताकि आप जब लगना शुरू हो जाए कि आप रेडी हैं तो उसके बाद आप एक्शन ले सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें, जो आपके प्लान्स हैं उनको नोट डाउन करें। जब आप अपने प्लान्स को नोट डाउन कर लेते हैं, अब आपको एक जो है एक आप समझ लीजिए कि आपको अपने आप के अंदर एक चेंज लाने के लिए आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, आपको एक एडवाइस चाहिए। आप उसको जो है जब आप उसको समझ लेंगे, आप अपने प्लान समझ लेंगे, उसके बाद आप रेडी हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, तो आप इंशाल्लाह जो है आप अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और आपके ऊपर मोटिवेशन का असर जो है ज्यादा देर तक रहेगा। आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे उस मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक पूरी सीरीज में लेके आने वाला हूं आपके लिए, जिसमें मैं वन बाय वन जो है उन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमें हमारे रास्ते में हाइल हो रहे हैं, हमारी मोटिवेशन के रास्ते में हाइल हो रहे हैं। तो अगर आप वो सारी स्पीच देखना चाहते हैं, आप वो सारी सीरीज देखना चाहते हैं, सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए लाजमी तौर पर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।